अच्छा पप्पू भैया आपके लिए कुछ लेकर आते हैं। अब देखिए पानी तो है नहीं तो चाय तो बन नहीं पाएगी। कहिए तो लैया चना लेकर आए। बुलवा लीजिए लैया चना, पानी कहीं और पी लेंगे। ठीक है। तुम यार आदमी हो कि ढक्कन? तुम चेतावनी दे रहे हो कि आइडिया दे रहे हो? अरे कुछ हमारी तो सोचो, इससे पहले कि चिंगारी आग बने तुम निकल लो। अरे यार हमने क्या कर दिया, 5,000 रुपया चंदा मांग रहे हैं ताकि भैया मोहल्ले में मोटर लग जाए, पानी की समस्या का समाधान हो। अरे यार 5,000 की ही तो बात है। हमारे यहाँ कोई मनी प्लांट नहीं लगा है, यहाँ डाला हिलाया और तोड़ लिया। और नहीं हमारे पास कोई मिर्जा की तरह चाय की दुकान है, दे पानी मार तिजोरी भरे हैं। अबे मिर्जा से याद आया, मिर्जा आजकल बड़ा समर्थन दे रहा है बिट्टू कपूर का। खैर देने दो, पानी तो नहीं ला पाएंगे मोहल्ले में, हमारे साथ मिश्रा भैया है। अगर आप लोगों ने समर्थन कर दिया ना भैया, तो हम बता रहे हैं मोटर हम लेकर आएंगे पहले। तुम चिंता ना करो पप्पू भैया, तुम अपना चंदा मांगने वाला कार्यक्रम जारी रखो, हमसे जो हो सकेगा हम पूरी मदद करेंगे। लेकिन सुनो, हमको कुछ डिस्काउंट दे देना, आपस की बात है। बड़ी देर से हम सोच रहे थे कि तुम चिंदी चोरी पे नहीं उतरे आए ना, और कहो तो फिर भाभी को आइडिया दे दें, वो मायके जाने वाला है। अरे यार तुम निकलो, 5,000 का सवाल है। अरे तुम जाओ। मियाँ एक बात तो पक्की है, इस फजीयत से हमें जल्दी छुटकारा मिलेगा। बेगम आपकी कैसी फजीयत, सारा दिन तो पानी हम ढो ढो के ला रहे हैं। पानी लेकर आने से घर का सारा काम तो हो नहीं जाता। जितनी मेहनत आप करते हैं ना पानी लाने में, उससे 10 गुना मेहनत हमारा दिमाग खराब हो जाता है ये सोचने में कि इतने से पानी से हम सारा काम कैसे करेंगे। बेगम देखिए, हमारे हाथ छिल गए हैं पानी ला ला के, और आप कह रही हैं कि अभी भी पानी की कमी है इस घर में। लो फिर और सुन लो, तुम्हारे तो हाथ ही छिल गए 4 बाल्टी पानी लाने में। अच्छा हुआ तुम अंग्रेजों के जमाने में पैदा नहीं हुए, वरना देश तो अब तक गुलाम ही रह जाता और तुमसे तो कुछ ना हो पाता। अच्छा होता भगवान कि हम अंग्रेजों के जमाने में पैदा हुए होते, कम से कम खुशी खुशी बता तो पाते कि हम गुलामी करते हैं, लेकिन इंग्लैंड की ना कि प्रयागराज वालों की। अच्छा, ये हमारे प्रयागराज वालों के खिलाफ एक शब्द मत बोल देना। और सुनो, ज्यादा बातें मत बनाओ, जाके बिट्टू भैया के धरने की तैयारी करो ताकि हमें पानी मिल सके और हमारा इस जंजाल से पीछा छूटे। सुन लो भगवान, हम ये भरी दोपहरी में ये अनशन वनशन नहीं करेंगे। हम तो सोच रहे हैं किसी तरह 5,000 का जुगाड़ हो, पप्पू भैया को दे और अपनी जान छुड़ावें। ना 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 बेगम, हम पप्पू मियाँ को 5 कौड़ी ना दिला। देखिए बेगम, हमने सोचा है कि बिट्टू मियाँ के साथ खड़े होकर सरकार को अपने कदमों में गिराएंगे। हाँ, और मुफ्त में पानी की पाइपलाइन अपने घर में लेके आएंगे। मियाँ, इतनी छोटी सी बात के लिए सरकार को अपने पैरों पर क्यों गिराना? सब चंदा दे रहे हैं ना, तो आप भी दे दीजिए। बेगम आप देखिए, आप नवाबों के खानदान से हैं और हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि आप ऐसे पानी ढोएं। बेगम देखिए, हमें भी अच्छा नहीं लगता कि हम पानी की बाल्टी उठाए पूरे मोहल्ले में घूमें, लेकिन थोड़े दिनों की बात है बेगम, क्यों खामखा हम 5,000 रुपए खर्च करें? 5,000 की तो बात है ना भगवान, वो हम तुमसे नहीं मांग रहे हैं देने के लिए, हम इंतजाम कर लेंगे, लेकिन ये अनशन वंशन और रैली वैली हम नहीं कर पाएंगे। हाँ, बस तुम हमारे हिस्से के पैसे ही उड़वा लो। दुकान पे कोई काम है नहीं और घर में बैठ के तुमको बड़ा भारी फर्श तोड़ना है। अरे जरा सा बिट्टू भैया के धरने में चले जाओगे तो कुछ बिगड़ जाएगा तुम्हारा। बस 5,000 रुपए देने की पड़ी हुई है। मियाँ 5,000 रुपए की चाय की खैरात तो आप हर महीने ऐसे ही बांट देते हैं, और लोग शुक्रिया कहना तो दूर, पैसे तक टकार जाते हैं। और जहाँ आपको मुट्ठी ढीली करनी चाहिए वहाँ आपकी जान सूख रही है। अच्छा ठीक है बेगम, देखिए हमें थोड़ा वक्त दीजिए, हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। मियाँ जो भी करना है आप जल्दी कीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो पानी आने से पहले हम अपने अब्बा के यहाँ चले जाएं। बेगम सुनिए ना। मिश्रा जी, हमें मत बताओ ये देखना वेखना, हमें केवल परिणाम चाहिए। आगे तुम्हारी मर्जी, जो मन आए वो करो। पप्पू पांडे ने बैठे बैठाए लोगों की जिंदगी में जहर घोल दिया है। अल्लाह, अब तो आ गया पानी। बिट्टू कपूर भी अपनी औकात दिखा देता है। चुल्लू भर पानी की हैसियत नहीं, चले हैं गंगा बहाने।
अरे भगवान, एक कुर्ता प्रेस कर दो तो हम दुकान चले जाएं 2 रोटी कमाने। जब शाम को 2 वक्त की रोटी कमा कर लाओगे ना तो उसमें थोड़ा सा जहर भी मिला देना। अब हम बच्चों से रोज रोज झूठ नहीं बोल सकते कि आज पानी आ जाएगा। अब हमें पानी मिले ना मिले, इस जिंदगी से तो छुटकारा मिल ही जाएगा। अरे भगवान, ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई जो तुमको ऐसा बोलना पड़ रहा है? हम भरसक कोशिश कर तो रहे हैं, जल्दी समस्या का समाधान हो जाएगा। अच्छा, तो महाराज जरा हमको भी बता दीजिए कि आप इसके लिए क्या भरसक प्रयास कर रहे हैं। अरे भगवान, हम देख रहे हैं कि ये मुगलों के खानदान के लोग, हमारा मतलब है ये जफर अली मिर्जा क्या करते हैं। कहीं बाद में ऐसा ना हो कि ये कह दें कि अरे हम तो दिक्कत सही कराने वाले थे। लो फिर और सुन लो, वो मिर्जा भाईजान जिन्होंने आज तक कुछ नहीं किया, अब आगे क्या कर लेंगे। और अगर वो कुछ करना भी चाहे ना तो वो सकीना वो उनको कुछ करने भी नहीं देगी। अगर इनके भरोसे रहे तो इतना सा भी पानी नहीं मिलेगा हमको। अरे बहू, तो हमारी सपोर्ट से कुछ मत कहो। अरे बेचारे से आज तक कोई काम ढंग से नहीं हो पाया और हम भी नहीं चाहते हैं कि इसके निकम्मेपन का कीर्तिमान भंग हो। बाबूजी, आप भी ना हमको अपमानित करने का कोई मौका छोड़ते नहीं हैं। हमको कोई सिद्धि नहीं प्राप्त है कि 2 बूंद हथेली पे गिराया, मंत्र पढ़ा और टंकी से पानी आने लगा। अरे वो बिट्टू कपूर वो मोर्चा निकालने वाले हैं, आ ही जाएगा पानी। मिश्रा जी, एक कहावत है, लकड़ बग्घे को वही मिलता है जो शेर खा के छोड़ देता है, और तुम्हारा भी वही हाल है। अरे ये बिट्टू भैया के चक्कर में पड़ोगे ना तो बचा कुचा पानी ही मिलेगा हमको। देखो शांति जी, ये समस्या पूरे मोहल्ले की है तो उनके साथ तो खड़ा होना पड़ेगा। तो ठीक है, फिर तुम निभाओ अपनी मोहल्लेदारी और हम भी अपने बच्चों को लेकर अपनी रिश्तेदारी निभाने के लिए निकल जाएंगे फिर मवैया। तो मियाँ, आपने क्या फैसला किया? कौन सा फैसला बेगम? बेगम, क्या हुआ? बेगम, क्या हुआ? बेगम, क्या हुआ? ना ना ना, कौन सा फैसला? हमारे तलाक का फैसला। और कौन सा फैसला? तलाक? अल्लाह, देखिए बेगम, कैसी बातें कर रही हैं आप? तलाक हो आपके दुश्मनों का? ना ना ना। हाँ मियाँ, कल तो आप बड़े तुर्रम खा बन रहे थे कि अगर 3 दिन में पानी नहीं आया तो आपका नाम जफर अली मिर्जा नहीं। तो अब क्या हुआ मियाँ? वो बेगम, क्या है कि हमने रात भर सोचा, बहुत सोचा बेगम, बहुत सोचा, और हम इस फैसले पे पहुंचे कि क्यों ना इस बार मोहल्ले वालों की हिम्मत देखी जाए। या मोहल्ले वालों की हिम्मत रहने दीजिए, अब हमारी परेशानी समझिए ना। बेगम देखिए, हम आपके चेहरे पे शिकन नहीं देख सकते ना। हमने आपसे 3 दिन का वक्त मांगा था ना, बस आप हमें 3 दिन और दे दीजिए। बस 3 दिन और, 6 दिन हो जाएंगे। उसके बाद बेगम हम आपको दिखाएंगे कि जफर अली मिर्जा क्या चीज है। बेटा जफर, जरा इधर तो आइए। जी अम्मी जान, फरमाइए। ये बताइए, आप कोई भी काम दूसरों को दिखाने के लिए ही करेंगे या कोई काम इसलिए भी करेंगे कि उसको करना जरूरी है? अम्मी जान, हमने तो देखिए बस। हमें नमाज पढ़ने के पहले वजू करने के लिए भी 10 दफे सोचना पड़ता है। ला हौल वला कुव्वत। देखिए अम्मी जान, हम उसका इंतजाम कर देंगे, लेकिन अब आप ही बताइए ना, ये कौन सी बात हुई कि बिल्ली के गले में घंटी हमेशा हम ही बांध दें? बेटा जफर, आप बिल्ली के गले में घंटी कतई ना बांधिए बेटा। आप एक काम कीजिए, हम सबके गले में फांसी का फंदा बांध दीजिए ताकि रोज रोज पानी के लिए मशक्कत तो ना करनी पड़े। अम्मी जान, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? और नहीं तो क्या, ये जरा सोचिए, हमारी फूल सी बहू को कितनी तकलीफें उठानी पड़ रही होंगी। ये अम्मी जान को आज अचानक क्या हो गया? हमारी इतनी फिक्र कैसे होने लगी? अगर आपसे कोई इंतजाम नहीं हो पा रहा है तो हमें बता दीजिए, हम अपना सामान बांध कर अमीनाबाद चले जाएंगे अपने सकीना बेटे के साथ।
जा सकीना बेटा। अब समझ में आया कि आज इनको हमारी इतनी फिक्र कैसे होने लगी। अच्छा ठीक है, हमें थोड़ा वक्त दीजिए, हम करते हैं कुछ। अबे जब तुम्हारा हाथ तंग है तो चंदा करेगा, सीधा मतलब हुईगा कि अब चंदा के पैसे से तुम्हारा खर्चा चलेगा। अबे ये टुकाचीपन तुम कब तक करोगे पप्पू कि 5,000 दे दो मोटर लगवा दे, 5,000 दे दो मोटर लगवा दे। अबे कुछ सुधार लाओ अपने अंदर अब। सच्चू, यही वजह है कि राजनीति के क्षेत्र में आप कुछ उखाड़ नहीं पाए। उम्र निकल गई क्योंकि सोच छोटी है। अबे पप्पू, पूरी जिंदगी क्या दूसरे की दरी और कुर्सी लगाए में बिताइयो का? गुलामी करके जिंदगी जिया चाह तो काबे? बढ़िया मौका है राजनीति चमकाने का, चमका लो। जो खुद राजनीति में कुछ उखाड़ नहीं पाए वो हमें राजनीति चमकाना सिखा रहे हैं। एक बात बताई, तुम मुंह के उतने बुरे नहीं हो जितने बुरे जवान के हो। अबे हमारी नजर में नेता वो बड़ा होता है पप्पू जिसके पास मुद्दे बड़े आते हैं। पानी की समस्या और बड़ी होने दो, फिर वही के बाद मिलकर निपटावा जाए। ठीक, समस्या बड़ी होने देते हैं, लेकिन तब तक क्या करेंगे हम लोग? कौन सी कहानी समझाएंगे मोहल्ले वालों? अबे मोहल्ले वालों को दो मीठी गोली, उनसे 2 शिकायत बताओ सरकार की और 200 कमियां बताओ जल संस्थान की, और उसके बाद मेरे साथ आ जाओ तुम। आपके साथ नहीं आएंगे हम, अब अकेले लगवाएंगे हम मोहल्ले में मोटर। चलना है? चल भाग भाग, पलट के ना देखना, निकल बे निकल। अब की ऐसी पटकनी देंगे राजनीति के क्षेत्र में बिट्टू कपूर कि गायब हो जाओगे बिट्टू कपूर। अबे भाग, अब जा। शोर कहीं का। आहा, भाभी आपके हाथ की चाय में जो जादू है वो भैया कहीं है नहीं मिश्रा। अरे भैया ये तो आपका बड़प्पन है, वरना ये चाय तो हमने 2 घंटे पहले बनाई थी। वो क्या है ना कि पानी तो है नहीं घर में, तो उसी चाय में थोड़ा सा दूध मिलाकर ले आए आपके लिए। तो पप्पू भैया, आप और बिट्टू भैया तो मोहल्ले के बड़े सम्मानित नेता हैं, तो फिर क्या हल निकला? अब बिट्टू कपूर का तो जानते ही हो, जवानी से खाक छान रहे हैं, कुछ उखाड़ तो पाए नहीं राजनीति में। अब उनको अभी भी यही लगता है कि भैया इस मसले पर भी मोहल्ले के सारे लोग खाक छाने, धरने पे बैठे हैं उनके साथ। अरे पप्पू भैया, वो खाक छाने, धरना दें या सूली पर लटक कर सरकार को झुकाएं। अरे अगर पानी मिल रहा है तो हमें क्या दिक्कत है? अरे समस्या का हल तो हो ही रहा है ना। अरे भाभी, अब देखो कब धरना शुरू हो, कब मांग पत्र भेजी जाए और कब सरकार माने और कब जाके मोहल्ले में पाइपलाइन बिछे। भैया कोई और रास्ता हो तो बताओ। भैया सबसे अच्छा रास्ता है क्या? 5,000 रुपए चंदा दे दो, मोहल्ले में नई मोटर लगवा दें और पानी की समस्या का समाधान। फिर चाहे नहा धो और चाहे अपना अपना स्विमिंग पूल बनवा लो मोहल्ले में। अरे इसकी क्या गारंटी है कि मोटर अगले महीने नहीं तो उससे पहले खराब नहीं होगी? हाँ? अरे भैया हमको तो बिट्टू भैया का तरीका बिल्कुल ठीक लग रहा है। हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी हो चोखा। अरे भाभी, कोई चाइना की मोटर थोड़ी लगवाएंगे भैया, 1 नंबर की मोटर लगवाएंगे मोहल्ले में, 2 साल की वारंटी वाली। मान लो मोटर फूक जाए, खोलो दुकान पे पटक आओ और जाके नई मोटर फिर लगवा लो। तो ठीक है भैया, लेकिन सारी गारंटी तुम्हारी होगी। हाँ, हम 1 पैसा नहीं देंगे। अच्छा ये बताओ, इसमें हमारे लिए क्या खास है? अरे इसमें सबसे खास आपके लिए है, क्योंकि जो लिस्ट तैयार की है ना भैया हमने, ये देखो, इसमें सबसे पहला नाम तुम्हारा है और आपसे हम लेंगे 5100 रुपया। क्यों भैया, हमारे नाम में ऐसा क्या है? 100 रुपया ज्यादा इसलिए ले रहे हैं भैया तुमसे, क्योंकि जहां मोटर लगेगी ना वहां पे एक पत्थर लगवाएंगे और उसमें स्वर्णिम अक्षरों से लिखवाएंगे कि मोहल्ले में मोटर लगाने हेतु प्रथम योगदान हमारे मिश्रा जी ने दिया था। 1 नंबर का चीमड़ है ये, इसको बिल्कुल पैसे मत देना। भाभी जी आपने कुछ कहा क्या?
नहीं नहीं, वो क्या है ना पप्पू भैया, हमारा मतलब है कि अब आजकल दुकान तो चल नहीं रही है, तो इधर उधर से जुगाड़ करके कुछ देंगे। यार मिश्रा, हम सोच रहे थे कि मोहल्ले में जलधारा तुम्हारे नाम से फूटेगी, लेकिन अब तुम पीठ दिखा रहे हो। अरे पप्पू भैया, तुमसे क्या छिपा है, और तुम भी तो सालों से वहां वो उधारी का पान खा रहे हो हमारा। तुमसे अच्छा कौन समझ सकता है। अच्छा ऐसा है, हम मोहल्ले के बाकी लोगों से चंदा लेने जा रहे हैं, लेकिन भैया कुछ इंतजाम करो यार, थोड़ा बहुत चंदा दो, ऐसे नहीं चल पाएगा। चल रहा है। नमस्ते भाभी। मिश्रा जी, ये धर्म कांटा तुमने ही नहीं पकड़ा हुआ है कि बड़े धर्मात्मा बनने चले हो। अगर 1 रुपया भी दिया ना इस पप्पू पांडे को, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। 5000 तो भूल ही जाओ। तुमसे बुरा हमारी जिंदगी में कोई और हो भी नहीं सकता। भाईजान, बस यही दिन देखना बाकी रह गया था, पानी की बाल्टी लेकर घर घर मांगते फिरो। तुम्हारी कसम भाभी, यही सब हमसे बर्दाश्त नहीं होता। और यही लिए कल के कल बिट्टू कपूर धरने में बैठेंगे। देखिए बिट्टू मियाँ, आपकी सारी बात एकदम दुरुस्त है, लेकिन क्या है मियाँ, पानी हमें इसी जिंदगी में चाहिए, ना कि अगले जन्म में। अब आप खुद सोचिए, अगर सरकार नहीं झुकी तो ना तो हम धरने पे बैठे रह सकते हैं, ना वहां से उठ सकते हैं, है कि नहीं? अबे क्या तुमको अपने बिट्टू पे भरोसा नहीं किया यार? बिट्टू राजनीति करते हैं, कोई घास नहीं छीलते। बस धरने में भाभी बैठने दो बिट्टू को, देखो 2 दिन के अंदर सरकार कैसे घुटने में चल के आती है। बुरा मत मानिएगा भाईजान, हमें पप्पू भाईजान का खैरात इकट्ठा कर कर मोटर लगवाने का ख्याल ज्यादा दुरुस्त लग रहा है। कल के कल ही मामला हल हो जाएगा। मतलब आपको शेर और सियार में फर्के नहीं मालूम है। बिट्टू कपूर वो चीज है जो सरकार को उंगली में नचाते हैं। अब पप्पू पांडे खैरात मांगते हैं। अब खैरात चाहे पप्पू पांडे मांगे और चाहे मोहल्ले वाले, खैरात तो यार फिर खैराते है। बेगम, हमें लग रहा है कि बिट्टू मियाँ एकदम सही कह रहे हैं। अब आप खुद सोचिए ना, जहाँ 3 दिन निकल गए वहाँ 1-2 दिन और सही। देखिए बेगम, लेकिन काम तो पक्का हो जाएगा ना, है ना? मियाँ ठीक है, आपको जो करना है कर लीजिएगा, कोई बात नहीं, लेकिन हमें पानी मिल जाना चाहिए, वरना आप समझ लीजिएगा। बेगम सुनिए। अरे अब तो हद ही हो चुकी है, अब और नहीं सहा जाता ये रोज रोज का पानी मांगना। अरे हमारे मवैया में देखो, घर में ही कुआं है, टिल्लू पंप लगा हुआ है, 24 घंटे पानी आता है। अच्छा भाभी, आप जानती हैं हमारे अमीनाबाद वाले घर में भी ना नौकर लगा करते थे पानी लाने के लिए। हमारी किस्मत यहाँ फूट गई। लेकिन भाभी, मियाँ बता रहे थे कि बिट्टू भाईजान धरने पर बैठकर ना पाइपलाइन लाने वाले हैं, फिर तो पानी ही पानी होगा। अरे सकीना, ये धरने के चक्कर में महीनों निकल जाते हैं। वैसे तुमने एक बार हमको बताया था कि तुम्हारे खालू जान 1 दिन के अनशन पर बैठे थे और एक ही दिन में उन्होंने अपनी सड़क बनवा ली थी। हाँ भाभी, लेकिन हमारे खालू जान हमारी पानी की समस्या में अनशन पर क्यों बैठेंगे? ओफो, तुम भी कितनी भोली हो। वो तो हम हैं भाभी। अब हमारे कहने का मतलब ये था कि अब हम तुम्हारे खालू जान को थोड़ी बुलाएंगे कोई धरने पे बिठाने के लिए। हमारा मतलब ये है कि ये हमारे मुगलों के शेर मिर्जा भाईजान किस दिन काम आएंगे। अरे 1 दिन के लिए तो बैठ ही सकते हैं ना, ऐसी कौन सी बड़ी बात है। वाह भाभी वाह, क्या दिमाग चलाया आपने। ये दिमाग हमारा क्यों नहीं चला? होगा तो चलेगा। हमें ऐसा क्यों लग रहा है अभी आपने कुछ कहा भाभी? ना, नहीं तो। अरे तुम कुछ कह रही थी सकीना। हाँ भाभी, 1 से भले 2। वैसे तो सारे मोहल्ले वालों को साथ देना चाहिए, लेकिन अगर मिश्रा भाईजान आएंगे तो 1 दिन में हमारी सारी समस्या हल हो जाएगी। हाँ, क्यों नहीं आएंगे। हमारे मिश्रा जी तो समस्या को दूर करने में सबसे आगे बढ़कर खड़े रहते हैं। चलो सकीना, तो मिर्जा भाईजान को और हम मिश्रा जी को जाकर ये खुशखबरी सुनाते हैं। हाँ, चलिए भाभी। बेगम बता तो चुके हैं। देखिए बिट्टू मियाँ से बात हो गई है, कल से धरना शुरू और 1 हफ्ते में पानी। बेगम, पूरे मोहल्ले की सड़कों पे बहेगा बेहिसाब पानी पानी पानी। मियाँ 1 हफ्ते में? 1 हफ्ते में तो ये गर्मी कितनों की जान ले लेगी। आपको कुछ जल्दी करना होगा। भगवान, 2-3 दिन की बात है,
अब इससे जल्दी क्या करें? अच्छा देखो, अगर तुम्हारे पास इससे जल्दी का कोई रास्ता है तो बता दो, हम वादा करते हैं वही आजमा लेंगे। मिश्रा जी देखो, अब तुम वादा कर चुके हो, अब तुम अपनी बात से मुकर नहीं सकते। अरे सकीना के खालू एक ही दिन आमरण अनशन पर बैठे थे और एक ही दिन में अपने मोहल्ले की सड़क बनवा कर ही उठे थे। बेगम कहीं ऐसा ना हो कि इस अनशन के चक्कर में हम ही उड़ जाएं इस दुनिया से। ना 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 बेगम, हम अपना वादा तोड़ते हैं, हमसे नहीं होगा ये अनशन वंशन ना। मियाँ आप अपना वादा तोड़ सकते हैं, लेकिन हमारा नाम सकीना बेगम है और हम शांति भाभी को जुबान दे चुके हैं, इसलिए आपको अब अनशन पर बैठना ही पड़ेगा। आमरण अनशन का तो पता नहीं, लेकिन हमारा मरना पक्का है।